नमस्कार। जब अक्सर हम महात्मा गांधी जी का फ़ोटो देखते थे अपनी किताबों में, तो बचपन में मेरे कुछ शरारती दोस्त उनकी मजाक उड़ाते थे कि आप कभी भी देखो महात्मा गांधी की बगल में आपको हमेशा महिलाएं पाएंगी। तो मैं इस बात से थोड़ा सा ऑफेंड हो जाता था कि नहीं, वो महात्मा हैं, हमें उनके खिलाफ कुछ भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वो हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने पढ़ा तो कुछ पता चला कि महात्मा गांधी अपने साथ महिलाओं को सिर्फ इसलिए रखते थे ताकि वो अपने ब्रह्मचार्य की तपस्या का पालन कर सकें। मैं ये बातें हवा में नहीं कर रहा हूँ। महात्मा गांधी ने खुद अपने मित्र प्यारेलाल को एक पत्र लिखा था और उसमें लिखा था कि मनु मेरे साथ मेरे बिस्तर में सोती है, वो बिना वस्त्र के सोती है, लेकिन वो गहरी नींद में सो जाती है। किसी भी काम के लिए उसको जगाना पड़ता है। मैं इसे बहुत अच्छी निशानी मानता हूँ कि वो इस तरह सो पाती है। मनुबेन महात्मा गांधी के भतीजे की लड़की थी, तो इस तरह वो नाते में उनकी पोती हुई। मनुबेन हमेशा गांधी जी के साथ रहती थी। वो जहाँ भी गांव-गांव घूमते थे वो उनके साथ जाती थी, उनके साथ कुटी में रुकती थी। मनुबेन की एक आदत थी, वो हमेशा अपनी डायरी लिखती थी और उस डायरी में अगले दिन महात्मा गांधी के हस्ताक्षर कराती थी। तो इस बात से कोई बात को नकार नहीं सकता कि उस डायरी में जो कुछ भी लिखा है वो गलत है। मनुबेन ने खुद अपनी डायरी में ये लिखा है कि वो महात्मा गांधी के साथ बिना वस्त्र के उनके साथ सोती थी। और सिर्फ यही नहीं, बहुत महिलाएं ऐसी थी जो महात्मा गांधी के साथ रहती थी। सुशीला बेन, आबा बेन, मीरा बेन। और सुशीला बेन ने तो खुद अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि वो बिना वस्त्र के महात्मा गांधी के साथ एक साथ नहाती थी। जब मनु बेन की गांधी जी के साथ नज़दीकियाँ बढ़ने लगी, वो उनके साथ उनके करीब ज़्यादा आने लगी, तो अब इन बातों से दूसरी महिलाओं को दिक्कत होने लगी। तो उन्होंने ये बातें बाहर फैला दी। अब ये बात कांग्रेस कमेटी में बहुत ज़ोरों शोरों से फैलने लगी। हर कोई इस बात पर चर्चा कर रहा था और कह रहा था कि इस बात का उन्हें सबसे ज़्यादा डर था कि कहीं ये बात मुस्लिम लीग को पता लग गई तो वो इस बात का बवाल मचा देंगे। नेहरू जी कभी भी गांधी जी के खिलाफ नहीं बोलते थे, वो हमेशा चुप रहते थे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। उन्होंने खुद महात्मा गांधी को पत्र लिखा और कहा कि आप आम आदमियों को अधर्म के रास्ते पर ले जा रहे हैं, जबकि हमारा धर्म है आम आदमी को धर्म के रास्ते पर ले जाने का। और आप समझ नहीं सकते कि आपके इन बातों से, इन बर्तावों से हमारे घाव कितने गहरे हो चुके हैं। लेकिन भैया गांधी जी तो अटल, उन्होंने सबकी बात मानने से कर दिया मना। उन्होंने बोल दिया जिसको जाना है जाओ, पर मैं अपनी एक तपस्या पूरी करूँगा। मैं अपने ब्रह्मचर्य का पालन हमेशा करता रहूँगा, चाहे कोई पार्टी में रुके या ना रुके। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी जाना तो वो भी पार्टी छोड़कर जा सकते हैं। अब ये बात अभी तक तो सिर्फ कांग्रेस कमेटी के अंदर थी, लेकिन एक दिन प्रार्थना सभा में खुद गांधी जी ने ये पब्लिकली बोल दिया कि हाँ, मैं मनुबेन के साथ एक ही बिस्तर पर सोता हूँ और ये मेरी एक तपस्या जारी है, इसमें ना मेरा और ना मनुबेन का चरित्र खराब होगा और मैं अपनी तपस्या पर अटल रहूँगा। अब ये बात जब पब्लिकली फैल गई तो लोग तरह तरह की बातें करने लगे। अब उस मासूम मनुबेन के बारे में आप सोचिए, जो सिर्फ 19 साल की है, जिसको कुछ नहीं पता, जिसको सिर्फ, मैं तो कहूँगा कि महात्मा गांधी जी ने सिर्फ अपने लिए यूज़ किया। वो तपस्या तुम्हारी है, मनुबेन की नहीं है। तुम्हारा चरित्र खराब नहीं होगा इससे, लेकिन मनुबेन का तो ज़रूर हुआ होगा। अब जब ये बात पूरे देश में फैलने लगी, अब सोचो आप, पूरा देश सिर्फ महात्मा गांधी को उस नज़रों से देख रहा है कि ये इंसान हमारे लिए हमारा भगवान है, जो हमें आज़ादी दिला सकता है। और उसके बारे में, उसके चरित्र पर कुछ ऐसे दाग लगने लगे तो सोचो पूरे देश का क्या हाल होगा, पूरा देश बिखर जाएगा। तो इस बात से फिर एक ठक्कर बापा थे, जो गांधी जी के बहुत अच्छे दोस्त थे, वो उन्हें बहुत लंबे समय से जानते थे। वो गांधी जी के पास आए, उन्होंने गांधी जी को समझाया, उन्होंने मानने से मना कर दिया, पर वो अपनी बात में अटल रहा। उन्होंने 7 दिन तक गांधी जी को समझाने की कोशिश की, उनके पास रुके, पर वो उनकी बात उन्होंने नहीं मानी। फाइनली उन्होंने जाकर फिर दोबारा एक पत्र लिखा। वो गोपनीय पत्र है, उसके बारे में किसी को नहीं पता। अब वो पत्र गांधी जी ने मनुबेन को दिया। जब वो पत्र उन्होंने पढ़ा तो वो हिल गई। मनुबेन को लगा अब ये समय आ गया है शायद इस तपस्या को यहीं रोकने का। उन्होंने गांधी जी से आग्रह किया, रिक्वेस्ट की कि आज से मैं आपके पास नहीं सो पाऊंगी, मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं अलग बिस्तर में सोऊं। तो गांधी जी ने उन्हें इजाज़त दी। मनुबेन अलग हो जाती है, गांधी जी एक्सपायर भी हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, मनुबेन के चरित्र पर वही दाग लगे रह जाते हैं। गांधी जी तो महात्मा बन जाते हैं कि उनका चरित्र, उनकी तपस्या, उनका ब्रह्मचार्य। मनुबेन का क्या, उन्होंने गुमनामी में अपनी ज़िंदगी गुजारी। 41 साल की उम्र में वो एक बीमारी से गुजर गई, किसी को पता भी नहीं चला। सिर्फ 4 हेडलाइन, 4 न्यूज़ लाइन आ गई उनके बारे में, और वो सिर्फ एक स्कूल की टीचर बन के रह गई। हालांकि गांधी जी के बेटे जो देवदास जी थे, उन्होंने चालाकी चलाने की कोशिश की,
क्योंकि वो पत्रकार थे, संपादक थे हिंदुस्तान टाइम्स में। उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि तुम्हारे पास ये डायरी है, और वो तो जानते थे कि इसमें गांधी जी के साइन हैं, तो इसका तो मूल्य बहुत ज़्यादा है, जो भी बात इसमें लिखी है उसे कोई नकार ही नहीं सकता कि ये झूठ है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि ये डायरी तुम्हें मुझे दे दो, पर शायद उन्होंने नहीं दी। अब ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि हम लोग उन्हें महात्मा बोलते हैं, बापू बोलते हैं, राष्ट्रपिता बोलते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स हम उनके लिए बोलते हैं, और ठीक है वो एक तपस्या कर रहे थे, ब्रह्मचर्य की तपस्या थी, लेकिन ब्रह्मचर्य तो विवेकानंद जी भी थे। क्या उन्होंने कभी किसी महिला का ऐसे यूज़ किया? क्या किसी लड़की का जो नादान है, खुद उनके रिश्ते में पोती लगे, उनका यूज़ किया? नहीं किया। बट तपस्या तो उन्होंने भी पूरी की। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं वो तपस्या कर रहे थे। तपस्या करने के लिए आप किसी और का प्रयोग तो नहीं कर सकते, किसी और का फ़ायदा नहीं उठा सकते। उस मासूम को पता भी नहीं था, उसे सिर्फ ये लगता था कि ये उम्र में मुझसे बड़े हैं, ये बहुत बड़े ज्ञानी हैं, इनकी शरण में रहूँगी तो शायद मैं भी ज्ञानी बन जाऊँगी, शायद कुछ ज्ञान मैं भी हासिल कर पाऊँ। लेकिन उसका तो सिर्फ यूज़ हुआ। तो अगर उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें हैं तो कुछ बुराइयाँ भी हैं। धन्यवाद।